अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे इंडियंस के लिए जनवरी 2026 का वीजा बुलेटिन एक ऐसा सिग्नल लेकर आया है जो सीधे आपकी प्लानिंग, आपकी टाइमलाइंस और आपके अगले कदमों को इम्पैक्ट करता है। तो इस वीडियो में हम आज साफ साफ समझेंगे कि ग्रीन कार्ड से जुड़ा क्या अपडेट आया है, किन कैटेगरीज में मूवमेंट दिखा है, इंडियंस को इससे क्या फायदा हो सकता है और किन बातों को लेकर अब ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो इस पूरे वीडियो में हम EB1, EB2, EB3 और EB5 कैटेगरीज को इंडियन एप्लीकेंट्स के नजरिए से समझेंगे बिना किसी हैवी लीगल लैंग्वेज के, ताकि आपको क्लियर टेक अवे मिले कि आपके लिए इसका मतलब क्या है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि वीजा बुलेटिन में जो डेट्स आती हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं होती, ये डेट्स तय करती हैं कि आपका ग्रीन कार्ड फाइल कब अप्रूव हो सकता है और कब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। जनवरी 2026 के बुलेटिन में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज के फाइनल एक्शन डेट्स आगे बढ़े हैं और यही इंडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब EB1 से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ इंडियंस के लिए सबसे बड़ा मूवमेंट दिखा है। EB1 कैटेगरी, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, टॉप रिसर्चर्स और मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव आते हैं, उनमें भारत के लिए फाइनल एक्शन डेट्स लगभग एक साल आगे बढ़कर 1 फरवरी 2023 तक पहुंच गई हैं। इसका मतलब यह है कि जिन इंडियन प्रोफेशनल्स की प्रायोरिटी डेट इस डेट से पहले की है, उनके केसेस अप्रूवल के काफी करीब आ गए हैं। EB1 में इतनी तेज मूवमेंट लंबे समय बाद देखने को मिली है और यही वजह है कि EB1 इंडियंस के लिए बुलेटिन काफी एनकरेजिंग माना जा रहा है। अब बात करते हैं EB2 की, जो इंडियंस के लिए ट्रेडिशनली सबसे ज्यादा बैकलॉग वाली कैटेगरी रही है। EB2 में जनवरी 2026 बुलेटिन के हिसाब से भारत की फाइनल एक्शन डेट्स 15 जुलाई 2013 तक पहुंची है। ये मूवमेंट सिर्फ कुछ महीनों की है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है। EB2 जैसी कंजेस्टेड कैटेगरी में डेट्स का आगे बढ़ना ये दिखाता है कि प्रोसेसिंग कंप्लीटली स्टक नहीं है। इंडियन एप्लीकेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि प्रोसेस स्लो है लेकिन स्टॉप नहीं हुई है। EB3 कैटेगरी यानी स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स, उसमें भी इंडिया के लिए डेट्स थोड़ी आगे बढ़ी है। जनवरी 2026 बुलेटिन के अनुसार EB3 इंडिया की फाइनल एक्शन डेट 15 नवंबर 2013 हो गई है। ये लगभग 2 महीनों की मूवमेंट है। EB3 में डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से तेज जंप्स रेयर होते हैं, इसीलिए यहाँ भी मूवमेंट इंडियंस के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है, भले ही वेट अभी लंबा बना हुआ है। अब बात करते हैं EB5 पर, जो इन्वेस्टर्स के लिए होती है। EB5 अनरिजर्व कैटेगरी में भारत के लिए फाइनल एक्शन डेट 1 मई 2022 तक एडवांस हुई है। EB5 में मूवमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज के मुकाबले यहाँ बैकलॉग कंपैरेटिवली जो है वो मैनेजेबल रहता है। साथ ही EB5 की सेट असाइड कैटेगरीज जैसे कि रूरल, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी करंट है, जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए प्लानिंग के नए ऑप्शंस खोलती है। अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है, और वो है फाइनल एक्शन डेट और डेट्स फॉर फाइलिंग का फर्क। फाइनल एक्शन डेट वो डेट होती है जिसके बेसिस पर आपका ग्रीन कार्ड अप्रूव होता है, और डेट्स फॉर फाइलिंग वो डेट होती है जिसके बेसिस पर आप अपनी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जनवरी 2026 बुलेटिन में डेट्स फॉर फाइलिंग चार्ट भी ज्यादातर कैटेगरीज में आगे बढ़ा है, लेकिन फाइनल डिसीजन USCIS लेता है कि वो किस चार्ट को फॉलो करेगा। इसीलिए इंडियंस के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ बुलेटिन देखकर फाइल ना करें, बल्कि USCIS के ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करें। अब सवाल यह है कि इंडियंस को इससे प्रैक्टिकल तौर पर क्या फायदा मिलेगा। पहला फायदा यह है कि जिन लोगों की प्रायोरिटी डेट्स इस नई डेट्स के करीब हैं, उनके लिए प्रिपरेशन का टाइम आ गया है। डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल्स, बैकग्राउंड चेक्स और लीगल रिव्यू पहले से रेडी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि EB1 और EB5 जैसे कैटेगरीज में इंडियंस के लिए रियल प्रोग्रेस दिख रही है, जो स्ट्रैटेजी चेंज करने का भी मौका देती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी उतनी ही जरूरी हैं। इंडियंस को यह समझना होगा कि वीजा बुलेटिन हर महीने बदलता है और डेट्स आगे भी जा सकती हैं और कभी कभी पीछे भी आ सकती हैं। इसीलिए जल्दबाजी में गलत फाइलिंग या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। दूसरा, सिर्फ सोशल मीडिया अपडेट्स पर भरोसा करने के बजाय ऑफिशियल USCIS और स्टेट डिपार्टमेंट की जानकारी को फॉलो करना ज्यादा सेफ रहता है। इस पूरे अपडेट से सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि जनवरी 2026 का वीजा बुलेटिन इंडियंस के लिए कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है। EB1 में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, EB2 और EB3 में स्लो लेकिन स्टडी प्रोग्रेस है।
और EB5 में कंपैरेटिवली बेहतर पोजीशनिंग दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेट खत्म हो गया है, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि प्लानिंग अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और टाइमली होनी चाहिए। अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं, इंडियन प्रोफेशनल हैं या ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे हुए हैं, तो इस अपडेट से आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। आप अपनी कैटेगरी को समझिए, अपनी प्रायोरिटी डेट को चेक करिए और आगे के कदम सोच समझ कर उठाइए। ग्रीन कार्ड का रास्ता लंबा है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन और सही टाइमिंग इस रास्ते को थोड़ा आसान जरूर बना देती है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट्स के जरिए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech को भी जरूर सब्सक्राइब करें।